गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यशस्वी एग्ज़ाम और श्रेष्ठ एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे रियली प्रिपेयर करना चाहते हैं। पहले उनसे मैं कहना चाहूँगा, कई बच्चों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट वाले में भी आपको इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द बच्चे ज्वाइन कर लें इसको, ताकि जब मैं पढ़ाना आरंभ करूं तो आपका बच्चों छूटे ना, आप मेरे साथ साथ चलते रहें। आपके पास बच्चों देखिए श्रेष्ठ एग्ज़ाम और यशस्वी एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लेके चलना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों। कल ही एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें यशस्वी एग्ज़ाम, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम जो योजना है उसके मैंने चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती, सब पूरे क्राइटेरिया बताई थी। जो बच्चे नहीं देख पाए उसको जाके देख लेंगे। उसमें भी बच्चों आपने देखा है, अभी मैं फिर से दिखा दूंगा, ऐसे कोशिश करता हूँ। गणित के 30 प्रश्न थे, विज्ञान के 20, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के 25 और जनरल नॉलेज या जीके के 25 क्वेश्चन। सेम पैटर्न बच्चों यशस्वी के लिए भी है, ठीक है। सेम पैटर्न यशस्वी एग्ज़ाम के लिए भी है, कोई भी अंतर नहीं है। ये जो पेपर है ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है श्रेष्ठ एग्ज़ाम का। ये देखिए आपको दोनों ही चीज़ें बताना चाहूँगी। ये दोनों जो श्रेष्ठ एग्ज़ाम है, श्रेष्ठा इसको कहते हैं दूसरी तरह से, और आपका यशस्वी, दोनों का बच्चों सेम पैटर्न है, कोई भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और यशस्वी जैसा मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसके प्रश्न पत्र मिलते नहीं हैं। श्रेष्ठा के प्रश्न पत्र मिलते हैं, लेकिन यशस्वी का प्रश्न पत्र दूसरे तरीके से मिला है। तो मैं कभी और इसका जिक्र करूंगा कि कैसे मिला है। तो मैंने पूरे पैटर्न को स्टडी किया है बच्चों, उसी आधार पे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और जो बच्चे रियली तैयारी, सच में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वही इस व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़ेंगे, और जो नहीं करना चाहते नहीं जुड़ेंगे। देखिए मैंने श्रेष्ठा के लिए अलग बनाया हुआ है और यशस्वी के लिए अलग बनाया हुआ है। तो मैंने श्रेष्ठा के वीडियो में बताया हुआ है कि क्या श्रेष्ठा एग्ज़ाम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। फिर से हल्का सा हिंट कर देता हूँ। जो श्रेष्ठा एग्ज़ाम है बच्चों, जो इस समय बच्चे कक्षा 8 में हैं, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 में हैं, वो अनुसूचित जाति के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, केवल एससी बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे केवल उस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म पिछली बार पहली बार भरा गया था, कोरोना की वजह से लेट आया था बच्चों, ठीक है। तो इस बार लेकिन आपको पता है कोई भी सेशन जो आप अगले क्लास में अप्रैल से जाते हैं, तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि फॉर्म जल्द ही आएगा और आप लोग की परीक्षाएं होंगी। लेकिन पिछली बार जो परीक्षाएं आई थी वो फरवरी में आई थी और परीक्षा इसकी मई जून में हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है लेट हो, तो लेट हो तो भाई अच्छी बात है, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जो ये केवल अनुसूचित जाति, तो इसका भी मैं जो जुड़ने का लिंक दे दूंगा। ऐसे श्रेष्ठा का जो भी वीडियो बनाया उसके भी उसमें लिंक है। अब आई यशस्वी की बात। मेरे बताने के बावजूद भी कई बच्चे पूछ रहे थे सर कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो यशस्वी एग्जाम के लिए मैं फिर से बता दूं बच्चों कि जिन्होंने भी, देखिए श्रेष्ठा के लिए भी वही बात, जिन्होंने भी NMMS की तैयारी की है, नेशनल मेंस कप मेरिट स्कॉलरशिप मेरे साथ की है, उनके लिए आसान पेपर हो जाएगा। कारण क्या है कि उन्होंने कई चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं। और जो नए बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बस उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, ठीक है। मेहनत मेरे साथ करनी होगी और खुद से मेहनत करनी होगी, तो वो भी इस परीक्षा को निकालें, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही नीचे गया बच्चों। आप विश्वास नहीं करेंगे, 40% पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कट ऑफ का वीडियो मैं कभी और आपको दिखा दूंगा कि कितने पे हुआ है। आप बस सोच लीजिए 400 का 40% भी अगर बच्चा ले आ रहा है, मतलब 160 नंबर भी ले आ रहा है 400 में से, तब भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सोचिए कितना आसान है इसमें सिलेक्शन पाना, ठीक है। और इस परीक्षा को कौन दे सकता है? जो जर्नल वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जिन्होंने भी NMS का फॉर्म भरा है, मैं बार बार NMS की जान इसलिए बताता हूँ कि इनका भी आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख का था बच्चों, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र जो लगता है, आपको पता है EWS कोटा, इसमें 8 लाख की बाध्यता होती है। तो जो जर्नल के बच्चे हैं, तो आप मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, 8 लाख रुपए जो है उनकी सालाना आय से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब वो EWS कोटे में आते हैं बच्चों,
ठीक है। तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं। कारण क्या है कि 8 लाख बच्चों बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कई बच्चे इसमें आ जाएंगे, सामान्य वर्ग के बच्चे। पहला बात ये हो गया। और कौन भर सकते हैं एसएसवी को? ओबीसी वर्ग के सभी बच्चे, ओबीसी वर्ग के सभी बच्चे भर सकते हैं। साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के हैं और जो घुमंतु वाले में है यानी कि नोमेडिक हैं, तो ये आप तहसील में जाके एसटी वाले पता कर लेंगे कि उनकी जाति नोमेडिक में आती है कि नहीं आती है, तो वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्म की जानकारी मैंने पूरी दे दी। अब आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न आएंगे कहाँ से। यही देखिए क्लास 8 या कक्षा 8 में जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ें आएंगी। एनसीईआरटी के किताबों से कुछ आएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबें मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपके दिया हुआ है, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ बच्चों, वो जा रहा हूँ आपको एक एक पाठ को समझाने। मेरा मकसद बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको 400 में से 160 दिलवाना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको 400 में से 400 दिलाना, ठीक है। उस तरह की पढ़ाई कीजिए मेरे साथ, आप लग के कीजिए, ठीक है। 400 में नहीं आएगा, 350 आएगा, 380 आएगा, आप टॉप करोगे पूरे इंडिया में इसी रैंक पे, क्योंकि इतने नंबरों पे बच्चा टॉप किया है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप टॉप करो, क्योंकि बच्चों बार बार मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है। पढ़ाई जैसे कई बच्चे सोचे अब तो एनएमएस हो गया, अब तो कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षाएं हैं बच्चों। यही सवाल आपको कई बार बताना चाहूँगा, यही जब आप ये आईएएस की तैयारी करोगे, जब डीएम बनना होगा, एसपी बनना होगा, तैयारी करोगे, तो यही सवाल फिर से आना है। तो आप सोचिए अभी से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभी से आप कर रहे हो। आप किसी भी लाइन में जाओगे, कोई भी आप भर्ती देते हो, लेखपाल भर्ती, टीचर भर्ती, अध्यापक मेरी तरफ बनना चाहते हो, तब भी इसी तरह के सवाल आएंगे बच्चों, ठीक है। आप बस मेरे साथ लग के पढ़िए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दोनों ग्रुप अलग अलग बने हैं, एसएसवी के बच्चे अलग ज्वाइन करेंगे और श्रेष्ठा के अलग करेंगे। देखिए कई बार बच्चों मैंने ग्रुप को ओपन किया मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो फालतू मैसेज करने लगते हैं, उस वजह से मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, उनका नुकसान होता है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कृपया उस ग्रुप को छोड़ दें, वीडियोस को ना देखें, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप फालतू के मैसेज नहीं करोगे उस ग्रुप में, व्हाट्सएप में। फ़ायदा क्या होगा बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बना, मतलब कई चीज़ों का फ़ायदा है ना। मैं आपको पीडीएफ कई चीज़ें दे सकता हूँ जो कि यहाँ व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊँगा, कई चीज़ें, ठीक है। ये सॉरी यूट्यूब पे नहीं दे पाऊँगा, तो ये सब सामग्री आपको मिल जाएगी। और मान लीजिए मैंने आपको 10 सवाल भेजे, ठीक है, 1 से 10 सवाल, किसी बच्चे को मान लीजिए 8वां सवाल नहीं आया, तो ग्रुप में लिख देगा कि भाई मुझे 8वां सवाल नहीं आया, तो बाकी बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो उत्तर देने का फ़ायदा ये होगा कि बाकी बच्चों का भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और वो तेज़ हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये मेरा अनुभव है खुद का, काफ़ी वो तेज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिल के काम करना है, ठीक है। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि देखिए बच्चों, आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है, सरकारी अध्यापक हूँ। जब जब समय मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियोस बना देता हूँ, तो आपको भी कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। ग्रुप में फिर से मैं कहना लिख भी देता हूँ, उसके बावजूद बच्चे कुछ हैं बदमाश, वो मैसेज करने लगते हैं। तो इस तरह का आप किसी को, दूसरे को भी व्यक्तिगत मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं आज से आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, और उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, मैंने ग्रुप में पूछा था कि मैं इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ, ठीक है, या हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँ। दोनों में बुक्स बच्चों अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की किताबें बच्चों मेरे पास उपलब्ध है असल में, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, दोनों किताबें साथ में लेके पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। ये किया जा सकता है। आपकी एक इम्पॉर्टेंस, इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस इसलिए बता दूं बच्चों कि जब भी आप यशस्वी योजना के जरिए जब भी आप सेलेक्ट होंगे बच्चों, तो किताबें जो हैं आपको, क्योंकि ये आपका एडमिशन अच्छे स्कूलों में होगा, मतलब महंगे स्कूलों में होगा, तो महंगे स्कूलों में सब जगह बच्चों इंग्लिश मीडियम की ही किताबें चलती हैं। तो जब आपको 9th से ऑलरेडी पढ़ना है, आप ये मान के चलिए कि आपका होने जा रहा है, ये मत मान के तैयारी करिए कि होगा कि नहीं होगा, इसमें मत तैयारी कीजिएगा बच्चों। मान के चलिए, जब आप मान के चल रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम की किताबों से आप पढ़िए, ठीक है। उसमें मैं हिंदी पूरी बताऊँगा,
एक एक टर्म जो भी आएंगे मैं पूरा बताऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी भी किताब खोल लीजिएगा और इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ ये भी बता दूं आपको। मैं बताऊंगा कि मैं पढ़ाते जाऊंगा, प्रश्न कहाँ से कौन से बन सकते हैं ये मैं बताते जाऊंगा। आप उसको एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो रोक के नोट डाउन करते जाइएगा। तो इसका फ़ायदा बच्चों आपको बहुत मिलेगा कि आप जब प्रश्न देखेंगे आपको सभी प्रश्न आते रहेंगे। पूरे 400 के मैं 400 में से आपकी तैयारी में करवाने वाला हूँ, पूरे प्रश्न आएंगे। और थोड़ा सा ये आपका सामाजिक अध्ययन काफ़ी लंबा है, क्योंकि इतिहास है, भूगोल है, ये सब काफ़ी लंबे हैं, तो सब काफ़ी बच्चों समय लेंगे। ठीक है, और गणित के लिए जो बच्चे अभी से मैं बता दूं, गणित मैथ के लिए क्या करना है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल हैं, कठिन वाले नहीं हैं। एक आध दो कॉन्सेप्ट वाले हैं तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। आप मेरे बच्चों नवोदय के वीडियोस जो मैंने बेसिक बताए हैं, जिनको गणित एकदम भी नहीं आती वो भी तैयार कर सकते हैं। नवोदय के मैंने जो हल प्रश्न पत्र बताए हुए हैं बच्चों पिछले 25 साल के, आप उसको देख लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट मैथ्स के सवाल आप इजीली कर लेंगे, कुछ भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे बस कहना चाहूँगा कि जब भी मैं वीडियोस भी देखूँ आप पूरा उसको ज़रूर देखा कीजिए और आज से आप तैयारी कर लीजिए। एक कॉपी आप अलग बना लीजिएगा, कॉपी आप अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, विज्ञान की अलग, गणित की अलग, सबकी बनाइएगा। जब जब मैं बताऊं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये श्रेष्ठा का तो एक पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके डाला हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आपके ये एसएसवी वाले में भी आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।